राहुल गांधी के हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी के आरोपों के बीच अब राय विधानसभा चर्चा में है। राहुल गांधी ने यहां के कुछ मतदाताओं का हवाला देते हुए फर्जी वोटिंग और वोट काटने के गंभीर दावे किए। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है? देखिए ये पड़ताल। सोनीपत की राय विधानसभा सीट है। राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों के बाद अब देश भर में चर्चा में है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा में फर्जी वोट बनाकर और असली वोट काटकर चुनाव का नतीजा पलटा गया। राहुल ने मछरोला गांव की पिंकी, मलिकपुर गांव के अजय और अंजलि का हवाला दिया और कहा गया कि इन लोगों की पहचान या वोट रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई। We don't have access to the forms, as I said in the beginning, but we do have access to the people. So 3.5 lakh people were deleted from the voter list. Okay, so we went and found who these people are, and guess what? A large number of them are our voters. इसकी पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम मछरोला गांव पहुंची और यहां पिंकी मिली, जिन्होंने बताया कि उन्होंने खुद विधानसभा और लोकसभा दोनों में मतदान किया है। पिंकी ने और क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये हम खुद वोट डालने गए थे यहीं गांव के स्कूल में। एक बात कही जा रही है कि आपकी जगह वोट किसी और ने डाल दिया आपकी, तो हाँ जी, किसी और नहीं, नाम सेम है, फोटो में मिस्टेक हुई है। फोटो किसी और की डाली, वोट मैंने खुद डाली थी। अब बात मलिकपुर गांव की। राहुल गांधी ने अपने दावे में कहा कि यहां के अजय और अंजलि के वोट काटे गए। यहां अजय और अंजलि दोनों मिले, जिन्होंने बताया लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट डाला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में वोट कट गई। साफ ये है ही वोट चोरी का मामला है। जो कांग्रेस के सपोर्टर थे उनकी वोट कटवा दी गई बीजेपी द्वारा। क्यों, ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है, जो इलेक्शन जिनको जीतना है वो श्याम दाम दंड भेद सभी तरह के हथियार अपनाएंगे। हाँ जी, जैसे कि आज सभी ने देखा कि मेरी वीडियो चली थी और इसमें कोई झूठ नहीं है। वो मैं जैसे कि लोकसभा की वोट तो मैंने डाली थी, लेकिन विधानसभा की वोट मैं डाल नहीं सकी क्योंकि मेरी वोट कट चुकी थी। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। राय सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जय भगवान को करीब 3000 वोटों से हार मिली थी। जय भगवान ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सही बताया। हम ये कहना चाहूँगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अपना पूरा खुलासा करके पूरे तथ्य सबूतों के साथ ये हाइड्रोजन बम को पाड़ा है। और अब हम ये कहेंगे कि अब अपना न्याय मांगने के लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी न्याय की गुहार लगाएंगे। अब सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। सवाल बड़ा है, क्या वाकई ये वोटर डेटा में गड़बड़ी थी या राहुल गांधी के आरोप राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? फिलहाल चुनाव आयोग ने जांच के संकेत दिए हैं और राज्य सरकार भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, क्योंकि अब राय विधानसभा सिर्फ एक सीट नहीं रही, ये हरियाणा के लोकतंत्र की साख की कसौटी बन गई है। सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा। और अब बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की। हरचरण सिंह भुल्लर को 5 दिनों का रिमांड दिया गया है। चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। इससे पहले भी भुल्लर को कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड पर भेजा था और अब एक बार फिर सीबीआई कोर्ट ने, चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने हरचरण सिंह भुल्लर को 5 दिनों के रिमांड पर भेजा है। सीबीआई ने पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से लगातार इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, तफ्तीश की जा रही है और अब इन्हें एक बार फिर 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने इन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। सीबीआई की छापेमारी में करीब 7.5 करोड़ रुपए नगद और सोना और लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई थी, जिसके बाद से इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, खुलासे हो रहे हैं इस मामले में और अब सीबीआई कोर्ट ने 5 दिनों का रिमांड दिया है। इससे पहले भी भुल्लर को कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड पर भेजा था, जो आज खत्म होने पर भुल्लर को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था और एक बार फिर सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों के रिमांड पर भेजा है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की। हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब के डीआईजी हैं, रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। एक बार फिर इनका रिमांड बढ़ा है, 5 दिनों का रिमांड बढ़ाया गया है।
चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। इससे पहले भी भुल्लर को कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड पर भेजा था, जो आज खत्म होने वाला था। भुल्लर को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने अब उनका रिमांड 5 दिन और बढ़ा दिया है। चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पंजाब के डीआईजी हैं हरचरण सिंह भुल्लर, जो रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद से लगातार इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है और अब सीबीआई कोर्ट ने 5 दिनों का रिमांड उनका बढ़ा दिया है। जब रेड की गई थी उनके घर पर तो करीब 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। इसके साथ ही सोना और लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। भुल्लर पर रिश्वत लेने के आरोप लगे और इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब जो है सीबीआई कोर्ट ने 5 दिनों का रिमांड और बढ़ा दिया है, ताकि पूछताछ में और भी खुलासे हो सके और भी जानकारी सामने आ सके। इसको लेकर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, किस किस के साथ उनके संबंध थे, कितने लोगों से रिश्वत ली गई है, कितने समय से ये कारोबार चल रहा था रिश्वत लेने का, इस सब को लेकर जांच की जा रही है। और आज इनका जो रिमांड है 5 दिन का, वो खत्म होने वाला था। इनको एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया था और चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने अब हरचरण सिंह भुल्लर को 5 दिनों के और रिमांड पर भेज दिया है। तो डीआईजी हरचरण सिंह 5 दिन ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕਈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੇਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਊਅਲ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈ ਦੀ ਡਿਊਅਲ ਐਫਆਈਆਰ, ਇੱਕ ਅਫੈਂਸ ਲਈ 2 ਐਫਆਈਆਰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਸਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਕਸਟਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪੀਪੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 11 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 11 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब। तो 5 दिनों का और रिमांड बढ़ाया गया है हरचरण सिंह भुल्लर का। पहले भी 5 दिनों का रिमांड मिला था और अब चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने 5 दिनों का और रिमांड बढ़ाया है। लगातार जांच की जा रही है इस मामले में। जो इनके घर पर कैश बरामद हुआ था, लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई थी, इसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है और लगातार ट्रेल खोजने की कोशिश की जा रही है, एक चेन खोजने की कोशिश की जा रही है ताकि बाकी नामों का भी खुलासा हो सके। पूछताछ में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। आपको बता दें, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर पर सीबीआई ने रेड की थी, जिसके बाद उनके घर पर 7.5 करोड़ से ज़्यादा का कैश बरामद हुआ था और साथ ही सोना और नकदी के साथ लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की जा रही है। 5 दिन का रिमांड कोर्ट ने पहले भी भेजा था और अब एक बार फिर 5 दिन का रिमांड बढ़ाया गया है।